हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अर्ली मॉर्निंग में छत पर आई हूँ और देखते हैं कि आज मेरी छत पे क्या कुछ चल रहा है। ये मेरे ब्यूटीफुल से कॉस्मोस के फ्लावर्स जो अभी तक बड़े अच्छे से खिल रहे हैं और बड़ा ही ब्यूटीफुल इनका कलर है। ये कलांचू धीरे धीरे अभी बड़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि अभी इनका मौसम शुरू होने वाला है। और ये क्रिसेंथेमम जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में शेयर किए थे, इनको रीपॉट किया था और इनमें से अभी न्यू शूट्स आनी शुरू हो गई हैं। जैसे इनकी न्यू शूट्स ये 3 या 4 इंचेस की हो जाएंगी तो मैं ऊपर की इनकी टिप फिर से पिंच कर दूंगी ताकि इनमें से और ब्रांचेस निकल सकें और मुझे अच्छे अच्छे फूलों से भरा हुआ मेरा ये पॉट मुझे मिल जाए। ये कुछ मेथी के बीज मैंने इस वाले पॉट में गिराए थे तो इसमें से मेथी निकलनी शुरू हो गई है। ये ग्लैडियोलस, ये कुछ नर्सरी तैयार हो रही है मेरे फूलों की। ये कैलेंडुलास हैं और ये क्रिसेंथेमम जो मैंने इन्हीं पॉट में से जो पिछले प्लांट्स की कटिंग्स में से लेके ग्रो किए हैं। ये भी कैलेंडुला और ये कॉस्मोस मेरे बड़े अच्छे से अभी तक खिल रहे हैं। ये सब स्पाइडर लिली बल्ब्स के प्लांट्स हैं जो अभी विंटर्स में डॉर्मेंसी में चले जाएंगे और इनको मैं बिना छेड़े बिना कुछ भी इनको किए ऐसे ही रखूँगी। ये मेरे कॉलीफ्लावर के सीड्स तैयार हो रहे हैं और ये टमाटो के और ये अगेन कॉलीफ्लावर के। और ये कुछ हाइब्रिड वैरायटी है बोगनविलिया की जो अभी खिलने शुरू हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ नर्सरी तैयार हो रही है जैसे कि टमाटोस, येलो कैप्सिकम, चेरी टमाटो, नस्टर्शियम और ये लेट्यूस। साथ ही मैंने 2 महीने पहले अपना ये लौकी का प्लांट लगाया था तो उसमें से बड़ी अच्छी अच्छी लौकियाँ मुझे मिलनी शुरू हो गई हैं। ये रात में ही मैंने इनको हैंड पॉलिनेट किया था और ये नीचे को झुक गई हैं, मतलब फर्श की तरफ, ज़मीन की तरफ इनका मुंह हो गया है। तो ये पहचान है कि ये अच्छे से पॉलिनेट हो गई हैं। जैसे ये थोड़ी सी बड़ी होंगी मैं इनको कवर कर लूँगी। ये मेरे फ्रूट प्लांट्स हैं। ये मलबेरी का प्लांट है और ये चीकू का। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, ये सावन का मौसम होता है तो ये धीरे धीरे अपनी बढ़त लेनी शुरू कर देते हैं। इस वाले ग्रो बैग में मैंने कैबेज की सैपलिंग डाली थी जो अभी धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो गई है और इसमें कॉलीफ्लावर की है, ब्रोकली की। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है और सुबह की ओस इन पे गिरती जा रही है तो ये तेज़ी से अपनी ग्रोथ लेनी शुरू कर देते हैं। ये वाइट ब्रिंजल का एक प्लांट है। ये क्रिसेंथेमम जो मैंने रीपॉट किया था। अगेन टमाटो के प्लांट्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कैलेंडुला और ये मेथी एक छोटे से ग्रो बैग में, ये 12 बाई 6 इंचेस के ग्रो बैग्स हैं दोनों। इनमें मैंने एक में मेथी लगाई है और एक में धनिया। धनिया की तो अच्छी सी इसकी पैदावार शुरू हो गई है और मेथी भी धीरे धीरे अपनी बढ़त लेनी शुरू कर दी है। अगेन ये मेरे कॉस्मोस। इस बड़ी सी क्यारी में मैंने कुछ ऐसे ही मेथी और धनिया के सीड्स डाल दिए थे। धनिया तो अभी निकलना शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये मेथी के लीव्स आने शुरू हो गए हैं क्योंकि मेथी के सीड्स तो 2 या 3 दिन में ही स्प्राउट हो जाते हैं, लेकिन धनिया थोड़ा सा नखरे करके आता है तो थोड़ा ये 10 दिन का टाइम भी ले लेता है। इसके साथ ही ये मूली, एक मूली मेरी पहले से लगी हुई थी, उसके पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में या खाली जगह में अपने ये सीड्स डाले थे मूली के, वो भी स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं। और कुछ ही दिनों के पहले मैंने थोड़े से सीड्स और डाल दिए थे जहाँ मुझे खाली जगह लगी, तो वहाँ से भी मूली के लीव्स आने शुरू हो गए हैं। ये मूली के लीव्स भी 3 या 4 दिन में ही स्प्राउट हो जाते हैं क्योंकि ये मेरे खुद के सेव किए हुए सीड्स थे। इसके साथ ही मैंने ये मस्टर्ड सीड्स गिरा दिए थे और इसमें से भी अच्छा स्प्राउट होने शुरू हो गया है। इसके साथ ही मैंने ये पालक डाली थी और पालक के भी छोटे छोटे लीव्स आने शुरू हो गए हैं। इनके बीच में मैंने ब्रोकली एंड कैबेज के सैपलिंग्स भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
इधर मैंने सेब चना के सीड्स डाले थे जो अच्छे से स्प्राउट कर गए हैं और बड़े ही हेल्दी प्लांट्स हैं। इससे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेथी के सीड्स लगाए थे, ये भी 2 या 3 दिन में निकल आए थे। और इसमें धनिया की अभी स्प्राउटिंग शुरू ही हुई है और ये 8 से 10 दिन और ले लेगा इनके अच्छे से लीव्स आने में। करेले भी अच्छे चल रहे हैं, रोज़ के 2-2, 3-3 करेले मुझे हार्वेस्ट करने को मिल ही जाते हैं। इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने येलो टर्निप के सीड्स डाले थे। येलो टर्निप भी, कोई भी किसी भी कलर का टर्निप हो, उसको भी स्प्राउट होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये मैंने 4 तारीख को इसमें सीड्स डाले थे और आज 11 हो गई है, तो ऑलमोस्ट 6 डेज़ के बाद इसमें से स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं। और इनमें जो जगह खाली है अभी, इसमें से अगर स्प्राउट्स नहीं आते तो मैं सीड्स इसमें दोबारा डाल दूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं अपने पुराने सीड्स जो डाले हुए हैं उनके ये टर्निप बनेंगे, उनको हार्वेस्ट कर लूँगी। वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद मेरी यहाँ पे जो भी मैंने सीड डाले हैं वो सेकंड हार्वेस्टिंग मेरी तैयार हो जाएगी। और इधर जो थर्ड हाफ बैग मैंने खाली छोड़ा है, सेकंड बैच के बाद मैं थर्ड बैच में जब सीड्स लगाऊंगी तो मेरी थर्ड हार्वेस्टिंग रेडी हो जाएगी। ये विंटर के सीड्स इसी सीक्वेंस में लगते रहते हैं और हमें अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और यह एक तोरी की बेल है। इस तोरी में ये एक तोरी लगी रह गई थी जो मुझे दिखी नहीं, और ये इतनी बड़ी होगी तो मैंने इसको फिर तोड़ा नहीं। तो मैं इसको सीड्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ऐसे कोई भी एक फ्रूट हमें बेल पे छोड़ देना होता है प्लांट के साथ, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, इसका कलर चेंज होता जाएगा और उसके सीड्स भी अंदर से हार्ड होते जाएंगे। कई बार देखा होगा कि आपके पॉट में या मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे से मशरूम उगने शुरू हो जाते हैं। आप इनको काटिए नहीं, उखाड़िए नहीं, क्योंकि ये गुड साइन है। जो हमारी मिट्टी के नीचे एक प्रोसेस चलता है, तो उससे हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छे से रिफ़्रेश होती है। उसमें जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो सब फिनिश होते हैं, और ये इनका प्रोसेस मिट्टी में चलता रहे, तो इसलिए हमें ना मिट्टी छेड़नी है और ना ही इन मशरूम्स को छेड़ना है। आज की वीडियो मैं इस छोटी सी हार्वेस्टिंग पे ही ख़त्म कर रही हूँ, जो मुझे डेली की 2-2, 3-3 वेजिटेबल्स ऐसे हार्वेस्ट करने को मिल रही हैं। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू।